और देखिए सरायखेला में सिंहभूम सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को बंधक बनाए जाने का मामला जो है तूल पकड़ चुका है। और इस पर देखिए अधिक बातचीत के लिए जो है हम सीधा जुड़ते हैं चाईबासा से हमारे सहयोगी भावना से, जो कि जुड़ी हमारे साथ। भावना, देखिए गीता कोड़ा को बंधक बनाने का जो मामला है तुल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी अब इसे भुनाने की कोशिश में जुट गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले में संज्ञान लिया है। और इस मामले को लेकर जो है हम बीजेपी की तरफ से यही बातें सामने आ रही है कि दूसरी विपक्ष पार्टी की तरफ से जो है गीता कोड़ा पर हमला करवाया गया है। क्या कुछ बातें आ रही है? चाईबासा में आप मौजूद है। देखिए, भाजपा का पक्ष अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर समझिए कि भाजपा के पक्ष और जो समर्थक है उनका कहना है कि 2.5 घंटे तक कम से कम जो है उन्हें बंधक बना के रखा गया जेएमएम के समर्थकों की तरफ से। तो वहीं जेएमएम के समर्थकों का कहना है कि 5 साल तक जो है गीता कोड़ा अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं गई। जिस गांव में गीता कोड़ा गई थी उनसे जो ग्रामीण थे वो काफ़ी नाराज थे और ग्रामीणों ने अपना गुस्सा या नाराजगी जाहिर की, जिसमें जेएमएम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जेएमएम के जो समर्थक है और जो भाजपा के समर्थक है वो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं। भाजपा के समर्थकों का कहना है कि जेएमएम की तरफ से जो है मारपीट करने की कोशिश की गई, हथियार उनके पास थे और एक तरीके से जो है प्रताड़ना देने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं अगर आप पक्ष जाने भाजपा कार्यकर्ताओं का, तो उनका ये कहना है कि उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई, गाँव में जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और काफी जो हथियार थे वो जेएमएम के समर्थकों के पास है। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या अपडेट है वो थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दे दें कि मुख्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले की जानकारी दोनों तरफ से दी जा चुकी है और मुख्य निर्वाचन आयोग को जो गीता कोड़ा है उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि जब वो उस क्षेत्र में गई, उस गांव में गई, तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की गई और कितने घंटे तक घेराव किया गया। वहीं जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो जरूर इस पूरे मामले को लेकर जो है अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है ग्रामीणों के साथ। तो ये जो नाराजगी है वो ग्रामीणों की है जो कि बड़ी संख्या में प्रशासन के पास पहुंचते हैं और बीजेपी समर्थकों और गीता कोड़ा को लेकर जो है कंप्लेंट करते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो क्योंकि चुनावी बिगुल बज गया है और हर कोई चाहता है कि उसको सत्ता में जीत जो है वो मिले, सत्ता में काबिज हो एक बार फिर से। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिलता है, ये तमाम चीजें जब मुख्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आती है तो वो एक्शन लेते हुए जरूर नजर आते हैं। यही कारण है कि मुख्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान में इस पूरे मामले को पत्र के माध्यम से भेजा गया है जिस पर बताया गया है कि संज्ञान लिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि जब भी आचार संहिता लगने का टाइम आता है, जब भी चुनावी बिगुल बजता है और इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है तो एक्शन जरूर होता है। लेकिन अब शिकायतें ये भी है कि भाजपा का जो डेलीगेशन है वो सीनियर प्रशासनिक व्यक्ति के पास जाते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा कारणों की मीटिंग को हवाला देते हुए मुलाकात नहीं कर पाते हैं उनसे जो जूनियर लेवल के सीनियर अधिकारी है वो मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जहां गीता कोड़ा की नाराजगी कि प्रशासन का सही समय पर एक्शन होता तो इतनी देर तक उन्हें जो है वहां पर बंधक नहीं बनाया गया होता, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि ये तमाम चीजें जो है ग्रामीणों द्वारा की गई है। ग्रामीणों की नाराजगी है कि 5 साल जब उन्होंने पूछा कि अपने सांसद से कि आप कहाँ थे और उन्होंने कई बार जो है मुख्य अतिथि के तौर पर अपने सांसद को बुलाया लेकिन सांसद नहीं पहुंची। इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। वहीं जेएमएम के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जब भी मुख्यमंत्री, अगर आप बात करें कि जब सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस में थी तो जब भी मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो वो हमेशा पहुंचे। तो ऐसे में अब क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है चंपई सोरेन जी का, तो उन पर जो है भाजपा की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यही कारण है कि तमाम चीजें हुई। लेकिन अभी फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप है, मुख्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान में मामला है और वहीं झारखंड के सीनियर अधिकारियों फिलहाल देखने वाली बात होती है आगे क्या कुछ जो है इस पर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।